स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूनर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग जो फुकानिया मैथ जिसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 से पहले यानी इसमें हम पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है, जिसको कसीरे रुकनियाँ कहते हैं, इनके पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी इनके पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे इसी का पॉलिनोमियल का ही यानी दूसरा, यानी अगर देखेंगे तो वीडियो नंबर 2 हो जाएगा। और आज की वीडियो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल उसको कहते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और ये भी आपके 2 नंबर वाले ही सवाल होते हैं, यानी सवालों का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। 2 यानी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आइए हम लोग जो है यानी इस मैथ को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सारे सवालों को हल करना सीखते हैं। और एक बात और बता दें कि पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं @YouLearn, ठीक है, YouLearn क्लासेज, ठीक है, जो आपका चैनल का नाम है। ये इसी नाम से जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप पे आपको सारे यानी पीडीएफ भेजे जाते हैं, आप उस पीडीएफ से भी अपनी तैयारी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे सवालों को हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले जैसा कि मेरी आदत है कि आप लोग से एक गुजारिश करना कि आप अगर अब तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बड़ी दुख की बात है। आप लोग को लाइक करना चाहिए, लाइक करने में क्या जाता है। आइए देखिए, ये पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3x, ठीक है, 3x माइनस एक्स, यानी आप देखिए यहाँ पे कह रहा है 3x माइनस एक्स है। अब ये क्या है तो आपको ऑप्शन के जरिए से पता चलेगा। खतई है ना, खतई कसीरे रुकनी है, 2 दर्जी कसीरे रुकनी है, यानी यहाँ पे कबई कसीरे रुकनी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए पहले एक एक करके चीजों को हम समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पाए तो खतई कसीरे रुकनी उसको कहते हैं जिसका दर्जा जो होता है, क्या होता है, दर्जा, जिसका दर्जा जो होता है कितना होता है, 1 होता है। दर्जा अगर 1 होता है तो उसे खतई है ना क्या कहते हैं, कसीरे रुकनी कहते हैं। जिसका जिसका दर्जा 2 होता है उसको हम लोग 2 दर्जी कसीरे रुकनी कहते हैं। और जिसका दर्जा जो है ना, जिसका दर्जा कितना होना चाहिए, तो जिसका दर्जा आप यहाँ पे 3 देखेंगे उसी को हम लोग जो है कबई यानी कसीरे रुकनी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें दर्जा कैसे देखा जाता है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू, x का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये कुछ नहीं, अगर देखिए 3x में से 1 x यानी निकल रहा है तो बचेगा 2 ही x, और इस पे x पे कितना यानी आप देखेंगे दर्जा है तो 1 ही है, 1 दर्जा वाला है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं खतई कसीरे रुकनी। ये हम लोग का पहला सवाल का पहला जवाब हो चुका है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हल करते हैं। देखिए सवाल बहुत सारे हैं, इनमें से हम 10 सवाल बताएंगे, बाकी बात सवाल आपके पीडीएफ में रहेंगे, उसको आप लोग खुद से हल करेंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे करा है कि 3x² प्लस 1 है। तो अभी हम बताए थे यहाँ पे, अगर यहाँ पे दर्जा देखेंगे, दर्जा भी कह सकते हैं या कोत कह सकते हैं, कोत का मतलब होता है पावर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो x का कोत कितना है, अगर ये 3 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कबई कसीरे रुकनी कहते हैं, ठीक है। अभी हम आपको समझा चुके हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 प्लस 2x माइनस 3x², ठीक है, 1 है। तो ये क्या है, इस पे देखेंगे, अगर हम देखें सबसे ज्यादा कोत कितना है, 2 है, और 2 कोत वाले को ही क्या कहते हैं यहाँ पे 2 दर्जी है ना कसीरे रुकनी कहा जाता है। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है मंदरजा जिल में कौन सा जो है खतई कसीरे रुकनी है। खतई कसीरे रुकनी का मतलब होता है जिसका दर्जा जो होता है वो कितना होता है, तो दर्जा जो होता है 1 होता है। अगर दर्जा 1 होगा तो खतई रुकनी होगा, है ना, खतई कसीरे रुकनी होगा। तो यहाँ देखेंगे x पे 2 है, 2 दर्जा है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। इस पे देखेंगे 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है मंदरजा जिल में कौन सा जो है 2 दर्जी कसीरे रुकनी है। तो 2 दर्जी जिसपे यानी 2 यानी क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे है ना, जिसका दर्जा 2 होगा उसी को कहा जाता है 2 दर्जी कसीरे रुकनी। उसके बाद ये देखिए 3 है,
ये इसमें देखेंगे तो क्या करा है, यहाँ पे करा है कि कबई यानी कसीर रुकनी, तो जिन पे 3 पावर होता है, जिनका जो आप देखेंगे यहाँ पे है ना, दर्जा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे एक लफ्ज आपका अलग आया है, कहता है ना कसीरुल जो है जहती, कसीरुल जहती को ही हम लोग कसीर रुकनी भी कहते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल, इसका मतलब पोलिनोमियल होता है, तो आपको घबराना नहीं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि पी एक्स बराबर में -5x प्लस में 5 का जो है सफीर होगा। सफीर का मतलब होता है x का वैल्यू। तो जब भी हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो होगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर -5x प्लस में 5। अब देखिए -5x है ये, माइनस इसको अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो +5x होगा, बराबर में 1 यानी 5 आपका रह ही जाएगा, क्योंकि इसको हम इस साइड नहीं लाए, केवल इनको लाए, केवल इनको इस साइड लाए तो प्लस हो गया। अब देखिए x बराबर क्या होगा, तो 5 पहले से, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखेंगे कहाँ पे एक दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहले में दिया गया था। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल देखिए क्या दिया है यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक दर्जा वाले यानी कसीर रुकनी को कहा जाता है। तो एक दर्जा वाले कसीर रुकनी को जो है खतई कसीर रुकनी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर कह रहा है 2 दर्जा वाले, है ना, क्या कहता है, यानी 2 कसीर है ना कसीर रुकनी के सफीर की तादाद कितनी होगी। तो याद रखेंगे अगर 2 दर्जे वाले हैं, इसी का हम जो आपको कल बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, तो इसमें आप देखेंगे कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएंगे, है ना। कितने सफीर होंगे, तो सफीर की तादाद 2 होंगे। यानी याद रखेंगे जितना कोत उतना सफीर है ना जो है की तादाद होगी। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कसीरुल जहती, यानी यहाँ पे कह रहा है x² प्लस में 2x प्लस में 1 का सफीर क्या होगा। चलिए इसमें जो है सफीर यानी कहा जा रहा है, तो आइए हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं। सफीर का मतलब होता है गुणनखंड, क्या होता है, यानी सॉरी शून्यक होता है, यानी x का वैल्यू होता है। तो कैसे निकालते हैं, तो आपको बताए थे कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने कीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, कितना है 1 है। 1 को अगर 1 से यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखिए, फर्स्ट और लास्ट को, तो आप कहेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़ेंगे, देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को वैसे ही लिखिए जैसा लिखा हुआ है। फर्स्ट और लास्ट वाले को इस तरह से यानी हम तोड़ेंगे कि जोड़ने पे तो 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। कौन, ये वाला 1। तो क्या हम 1 जोड़ 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 ही दिया है। दोनों को फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आया है, तो ये चाहिए कब, मल्टीप्लाई करने पे ही चाहिए, लेकिन जोड़ने या है ना घटाने पे हमको 2 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस x, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 1 गुना 1 तो 1 ही होगा। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ देखिए x अगर कॉमन लेते हैं, 2x में से 1 x बाहर तो 1 x रह जाएगा, ये x बाहर निकल ही गया तो 1 रह जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 अगर लेते हैं तो x प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस 1 अंदर में है और बाहर में क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है, दोनों सेम ही है। अब देखिए क्योंकि हमको यहाँ पे करा है सफीर क्या होगा, तो सफीर को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर में क्या आ जाएगा -1। तो आप देखेंगे -1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपका पहले यानी सी में दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझे होंगे। आइए अगले सवाल को देखें, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता है क्या कसीरुल है ना, क्या है कसीरुल जहती यानी x² -5 के सफीर होंगे। तो सफीर मालूम करने के लिए आपको बोले थे कि इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो x² बराबर में क्या होगा 5, और जैसे x² है, ये स्क्वायर देखिए, याद रखेंगे ये आपका स्क्वायर है। अगर ये बराबर के इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 के ऊपर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से बाहर कोई नंबर आता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक बार रूट प्लस में लिखा जाएगा 5 और एक बार माइनस में रूट 5 लिखा जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है प्लस माइनस, किस ऑप्शन में, तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है रूट में, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी बात जो सवाल है, जितने भी पैटर्न आपके हैं सारे पैटर्न आपको बता चुके हैं। बाकी बात जितने सवाल हैं सारे सवालों को आप लोग क्या करेंगे, खुद से हल कीजिए।
ठीक है, खुद से हल कीजिए, बेहतर होगा। नहीं तो हम तो करने का हम कर देंगे, है ना, आप लोग देखेंगे। तो आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बेहतर से यानी सारे सवालों को बनाएंगे। ठीक है, इसमें ये देख लीजिए, इस सवाल को अगर देखेंगे तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, है ना, 14, है ना, 14 को कहता है यहाँ पे, सॉरी क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, है ना, कैसी रूल, जहती के सफीरों का है ना, क्या है, मजमुआ कह रहा है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या कर रहा है। मजमुआ को कल ही बताए थे, कल के वीडियो में आप देखे होंगे, सफीरों का यानी सॉरी क्या था, अगर देखेंगे तो इनके बारे में आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा, हाँ क्या बताए थे, ये जो आप देख रहे हैं ना जमा, जमा को ही अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है। ठीक है, अल्फा प्लस, है ना, बीटा कहा जाता है। और कल के वीडियो में देखें बताए थे, है ना, हासिल, है ना, क्या सफीर बताए थे, आपको हासिल, है ना, सफीर बताए थे। तो यहाँ पे देखिए हम अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ढूंढने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में यहाँ पे 14 है। ए का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर बी का वैल्यू देखेंगे तो 4 है, और सी का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 14 है। और अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा है ना, इसका मतलब मजमुआ का मतलब क्या था, सफीरों का मजमुआ का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखिए इसका मतलब होता है माइनस बी बटे में ए। देखिए माइनस का माइनस, बी की जगह पे क्या है 4, तो 4 लगा दीजिए, ए की जगह पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, एक से अगर 4 -4 में डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपका बी में दिया गया। और कुछ अगर पैटर्न है तो हम आपको बताते हैं ताकि आप उस पैटर्न को यानी आप कर सकेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर a प्लस बी है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, जो कि अभी अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, आगे आइए, आगे अगर देखें कुछ नया है तो हम बताते हैं, है ना। यहाँ पे सफीरों का जैसे यहाँ है ना, हासिल है ना, जरीब है, हासिल जरीब जो है इसको इसको कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, बी का वैल्यू कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि इससे पहले माइनस लगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम और आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, आपको बता चुके हैं, सी बटे ए होता है। सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है वो भी 1, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको पहले में दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, पहले में दिया गया। आइए आगे देखते हैं अगर कोई और नया सवाल हो। जैसे एक ये और है, इसको भी हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है कि अगर क्वाड्रेटिक यानी कसीर रुकनी, क्वाड्रेटिक कसीर रुकनी का मतलब वही है, कसीर रुकनी ही कहा जा रहा है। यानी यहाँ पे करा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में k का एक सफीर जो है 2 है। एक सफीर का मतलब है x का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तब कह रहा है k का जो है k की कीमत को मालूम करें। तो जहां जहां x होगा वहां पे 2 रखेंगे। जैसे यहाँ पे x है तो x, और यहाँ पे x के जगह पर रखे 2, और इसके ऊपर 2 पावर था तो पावर यानी जिसको हम लोग कोत कहते हैं वो लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और गुना x के जगह पे क्या है 2 तो 2 लिखेंगे, प्लस k लिखेंगे, और इसको 0 के बराबर लिखा जाता है। किसके बराबर, 0 के बराबर। 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। 6 4 10 होगा, प्लस में k होगा, बराबर में 0 होगा। तो k बराबर यहाँ हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा, -10। देखिए किस ऑप्शन में -10 है, तो ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया। क्या है, ऑप्शन नंबर माइनस यानी डी में दिया गया, -10 हो जाएगा। मंदरजा जिल कसीर रुकनी में से कौन एक खतई है, ये आपको हम बता चुके हैं, ये लोग आप खुद से बनाइएगा। एक यहाँ पे करा है कसीरुल जहती, यानी आपको दे रखा है इसकी कोत का मतलब होता है पावर। सबसे ज्यादा अगर पावर देखेंगे तो 3 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कुछ और दिया, इसमें भी कोत पूछा है, आप लोग खुद से बनाइएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, यानी x बराबर 0 दे रखा है, जहां जहां x है वहां 0 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बताते जैसे 5 गुना x के जगह पे 0, -4 गुना x के जगह पे 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का 3। अब देखिए 0 से 5 को गुना करेंगे तो 0, और 4 को 0 से गुना कीजिए 0 प्लस 3, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा +3, यानी 3 ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और कोई सवाल है तो हम देख लेते हैं, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। यहाँ भी आपको क्या करना है, px बराबर 0 रख के आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये देखते हैं, है ना, इसमें भी आपसे कहा जा रहा है ना,
इसमें क्या करा है, इसका जो है फैक्टर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, फैक्टर मांग रहा है। ये दिया गया है और कर रहा है, इसमें होगा तो कैसे निकालेंगे, ये आपको बता चुके हैं। जैसे 4y² माइनस में 4y और प्लस में 1 है, तो आपको बोले थे फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने के लिए 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आए, जोड़ने पर आपको सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए, बीच में भी 4 है तो 4 ही आना चाहिए। तो 2 जोड़ 2 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा और 2 गुना 2 भी करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को दोनों को सेम लिखेंगे, बीच वाले को क्या करेंगे, यहाँ 2 + 2 करेंगे, है ना, क्या करेंगे 2 + 2 करेंगे। तो 2 माइनस में रखिए क्योंकि ये माइनस में 4 है तो माइनस फिर 2 रखेंगे, 2 माइनस में फिर 2 माइनस में तो -4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें से 2 और y कॉमन होगा तो 2 दूना 4, 2y में से 1 y बाहर, 1 y माइनस 2 भी बाहर y भी बाहर तो 1 हो जाएगा। इन दोनों में भी क्या कॉमन है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसमें y इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो कहेंगे 2y - 1। इसके बाद देखेंगे 2y - 1, 2y - 1, 2y - 1 और बाहर में देखेंगे तो कहेंगे 2y - 1, यानी दोनों सेम बात ही है। आप देखिए क्योंकि किस ऑप्शन में दे रखा है ये देख लीजिए, तो 2y है ना, 2 बार यानी सेम है, तो ऑप्शन नंबर यानी आपका बी हो जाएगा। तो यानी आपको जो है इसमें जितने भी पैटर्न होते हैं सारे यानी पैटर्न पे आधारित आपको सवाल बता चुके हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आराम से आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके सारे सवाल को खुद से हल कीजिए। आप जितना यानी हल करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स बताए हैं वो आप सही से बनाना सीख गए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से आप है ना देख लेंगे, आसान हो जाएगा। अब इनके जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो जस्ट आपको इस वीडियो के बाद मिलेगा, उनके बाद हम लोग जो है तीसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब तक जितना बता है आप उसे अच्छे से यानी समझिए और अपने से बनाइए, जितना हो सके खुद से बनाइए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें।